प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आप सभी के लिए आज बाइबल की पुस्तक से एलीशा और एक विधवा की कहानी लेकर आई हूँ, जिसका वर्णन आपको दूसरा राजाओं की पुस्तक और 4 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जो वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से बाइबल में लिखा है कि भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनियों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह करना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो भविष्यद्वक्ता था वो मर गया था और उसकी पत्नी एलीशा के पास आई और उससे एक आस लेकर आई कि वो मेरी हेल्प करेगा, मदद करेगा। तब उसने कहा कि जो मेरा पति है और तेरा दास था वो मर चुका है, और जिससे उसने कर्ज़ा लिया था वो आया था और मेरे पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाने के लिए। तब एलीशा ने उससे पूछा कि तेरे पास क्या है, मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है। तब उसने कहा कि तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उस स्त्री का पति जो कर्ज़े में था और वो किसी दुर्घटना में या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका वो कर्जदार था वो आया था कि उसके पुत्रों को बंदी बना ले या उसका दास बना ले। उस टाइम पर लोग ऐसा सोचते थे कि अगर किसी के पास पैसा चुकाने की या ऋण चुकाने की कोई वजह ना हो या पैसा ना हो तो वो अपना काम उनसे कराते थे जब तक उनकी मज़दूरी पूरी ना हो जाए। उसी तरह से वो उस विधवा के बेटों को अपने दास बनाने के लिए आया था ताकि उनसे वो काम कराए। और उस विधवा के पास उसका पति नहीं था, उसके बुढ़ापे के सहारे उसके दोनों पुत्र थे, उनको भी वो अपने दास बनाने के लिए ले जाने आया था। इसलिए एलीशा के पास वो गई और उससे मदद की गुहार लगाई। तब एलीशा ने उससे कहा कि अपनी पड़ोसिनों से जाकर खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन मत लाना। और जब वो अपने घर गई, उसने जैसा एलीशा ने उसे कहा था वैसा उसने किया। जब हम देखते हैं कि जब उसने बर्तनों में तेल उंडेलना शुरू किया और सारे बर्तन तेल से भरने लगे, उसने अपने पुत्र से कहा कि एक और ले आओ। तब उन्होंने देखा सारे घर में तो उन्हें कोई बर्तन नहीं मिला, और जब उन्होंने देखा कि सारे बर्तन जो वो मांग कर लाए थे अपने पड़ोसों से वो सब तेल से भर चुके थे, ये अद्भुत नज़ारा देखकर वो मन में बहुत आनंदित हुए होंगे। और उस विधवा की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा होगा, क्योंकि उसने परमेश्वर के दास की प्रतीति की। वो सोच सकती थी जब एलीशा ने उससे कहा कि जा और अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन लिया और उनमें तेल उंडेल, वो सोच सकती थी, उसके मन में ये बात भी आई होगी कि
मेरे घर में तो एक हांडी तेल है, अगर मैं सारे बर्तनों में थोड़ा थोड़ा डालूँगी तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो कैसे भरेगा, मुझे क्या लाभ होगा। लेकिन उसने वो जानती थी कि अलीशा है जो वो परमेश्वर का भक्त है, वो भविष्यवक्ता है, इसलिए उसने उसकी बात की प्रतीति की और उसके लिए वो सब हुआ जो भविष्यवक्ता एलीशा ने कहा था। क्योंकि परमेश्वर विश्वास को भी देखता है। बाइबल में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास कर्म बिना अधूरा है, और कर्म विश्वास बिना अधूरा है। और उस विधवा स्त्री ने विश्वास किया और उसके लिए वो सब हुआ। और उसने जाकर अलीशा को बताया। तब अलीशा ने कहा कि जो तेल तेरे पास है उसे बेचकर उसका कर्जा चुका दे, और जो बच जाए उससे अपना जीवन निर्वाह करना। तो यहाँ पर देखिए कि जो उसका कर्जा था वो भी सब उसने चुका दिया, और अपने जीवन के लिए भी उसने कुछ बचा लिया। तो परमेश्वर की योजनाएं ऐसी ही होती हैं, क्योंकि जब उसके वचन के द्वारा हम चलते हैं तब हमारे जीवन में उसकी आशीषें पूरी होती हैं। वो हर एक आशीष देता है। और उस विधवा स्त्री ने अपना सारा कर्जा चुका दिया, उसके बेटे भी सुरक्षित हो गए और वो खुशी खुशी रहने लगी। यहाँ पर एक और करने वाली बात है कि जो एलीशा था वो एलिय्याह का चेला था, और जैसे एलिय्याह की सोच विचार थे, उसका चाल चलन था, जैसे वो सच्चाई से चलता था, वैसे ही एलीशा भी जब तक वो जीवित रहा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानता रहा और सच्चाई से न्याय करता रहा।